बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी की हल्फ बर्दारी से रिलेटेड कुछ नए एक्सपीरियंस हैं, कुछ नई मालूमात है, कुछ अहम ख़बरें हैं, कुछ अहम खुशखबरी है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप किस तरह से इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पर तफसीली बात करेंगे। स्पेन एम्बेसीज़ क्यों बंद होना शुरू हो चुकी हैं, इस पे बात करेंगे। रेंटा से रिलेटेड हुकूमत की तरफ से कुछ अहम अनाउंसमेंट आई है, कुछ अहम डेट्स उन्होंने शेयर किए हैं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा कि किस तरह से और किन डेट्स पे आपने किस तरह से रेंटा अपना डिक्लेयर करवा सकते हैं और इन डेट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। आखिर में बात करेंगे जिससे मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों में कन्फ्यूजन है और काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हैं इस पर कि अब कौन से वो लोग हैं जिनको स्पेन की नेशनलिटी लेने के लिए ज़बान सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो कौन है और उस पर तफसीली बात करेंगे और आप लोगों को बताऊंगा कि वो कौन से हैं जिनको अब नेशनलिटी के लिए लैंग्वेज सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी हल्फ बर्दारी के बारे में एक अच्छी खबर की। जैसे कि आप जानते हैं कि दो तरीके वाज़ी किए गए। एक तो पुराना तरीका कि आपने रजिस्टर सिविल जाना है और वहाँ पे जाके अपना जो है अपॉइंटमेंट पे जाना है और वहाँ पे अपनी हल्फ बर्दारी करनी है। दूसरी जो सबसे अहम है वो थी कि अब नतारियों के पास आप जाके अपना हल्फ बर्दारी कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ नई अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो कि पर्सनल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती हैं। आपको सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि जिस एरिया में आपकी पदरोन है वहाँ का जो नतारियो है वही आपकी हल्फ बर्दारी ले सकेगा। अब यहाँ पे भी कुछ कन्फ्यूजन है लोगों को कि जब हमने नेशनलिटी जमा करवाई थी उस वक्त वाली पदरोन पे हम रह जा सकते हैं नतारियों के पास जहाँ जहाँ पे आप हमने चेंज करवा लिया वहाँ की पदरोन पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जहाँ पे अभी आपकी चल रही है ये मैटर नहीं करता कि जब आपने नेशनलिटी जमा करवाई थी उस वक्त पदरोन कहाँ पे थी। ये मैटर करता है कि अब आपकी पदरोन कहाँ पे चल रही है, उसी बेस पे आपने अपने मुतलका नतारियों पे जाना है। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि अब नतारियों का प्रोसेस जैसा कि पहले भी काफ़ी ज़्यादा आसान और फास्ट है, अब भी काफ़ी ज़्यादा आसान और फास्ट है। नतारियों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक नतारियों के पास अगर जल्दी टाइम नहीं मिल रहा तो उसी एरिया में और बेशुमार नतारियों होते हैं, वहाँ पर जाकर आप अपनी हल्फ बर्दारी दे सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है बर्थ सर्टिफिकेट की। जब आपकी हल्फ बर्दारी हो जाती है तो बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो रजिस्टर सिविल ने ही इशू करना होता है। और रजिस्टर सिविल कौन सी है, वहाँ पे कितना टाइम लग रहा है, ये डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये देखना है कि अगर तो आपके रजिस्टर सिविल बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही है बर्थ सर्टिफिकेट का, वो आपको पता चल सकता है उन लोगों से जिन्होंने अभी रिसेंटली ली है और बर्थ सर्टिफिकेट इशू करवाए हैं। उनसे आपको पता चल जाएगा कि आप मुतलका जिस रजिस्टर सिविल में रहते हैं वहाँ पे नॉर्मली रजिस्टर सिविल जो है बर्थ सर्टिफिकेट इशू करते हुए कितना टाइम लगाती है। अगर तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है, 6 महीने लगा रही है, साल लगा रही है, तो फिर बेहतर है कि आप कोई नई जगह पदरोन करवा के जहाँ पे रजिस्टर सिविल बहुत शॉर्ट टाइम में बर्थ सर्टिफिकेट इशू कर देती है वहाँ पे आप जो है ये सारा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो है उसी एरिया में आपका करवाने का प्रोग्राम है तो फिर ये सारा रजिस्टर सिविल पर डिपेंड करेगा। फिर आपकी हल्फ बर्दारी तो जल्द हो जाएगी लेकिन आपकी रजिस्टर सिविल बर्थ सर्टिफिकेट वही अपनी रूटीन के मुताबिक इशू करेगी। एक तो ये आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जानी चाहिए कि जो नतारियो है उसकी वजह से आपका ये मसला हल होगा या नहीं होगा। इसके लिए आपको ये मैं तमाम बात आपको मैंने समझाई है। दूसरी तरफ नतारियो जब आपसे हल्फ बर्दारी ले लेता है तो उसके बाद उसका काम ख़त्म हो जाता है, उसने अपनी फ़ीस ले लेनी है, उसने आपके तमाम जो डॉक्यूमेंट हैं वो रजिस्टर सिविल को भेज देने हैं, बर्थ सर्टिफिकेट उन्होंने इशू करना है। बर्थ सर्टिफिकेट के बाद फिर आपने नेशनल पुलिस की का सीता लेना है और उसके बाद आपकी दिनी और आपका जो पासपोर्ट है वहाँ से ले सकते हैं। ये प्रोसेस है। खुशखबरी यहाँ पे ये है कि वो लोग जो कि रजिस्टर सिविल का एक तो 2-3 महीने से कम तो टाइम किसी जगह पे भी बहुत मुश्किल है मिलना। जो मैंने एक वीडियो में आपको तरीका बताया था सिर्फ वही तरीका है जिस पे कुछ लोगों ने अमल किया है और उसी वीडियो के नीचे उन्होंने मुझे कमेंट किया कि हमें उससे फ़ायदा हुआ है। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आप कोई दोस्त उससे इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो वो जो है वो नीचे कमेंट कर सकता है, मैं उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप कहेंगे।
तो उससे भी आप फ़ायदा उठा के ले सकते हैं। लेकिन उसके अलावा आपका जो नतारियों का काम है वो हलफ बर्दारी के बाद ख़त्म हो जाता है। जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो रजिस्टर सिविल ने ही इशू करना है, उससे रिलेटेड आपने इस पे अमल करना है। जो मैंने इस वीडियो में बताया उसके मुताबिक आपने अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है और अपनी तमाम चीज़ों को देखना है। स्पेन एम्बेसीज क्यों बंद होना शुरू हो चुके हैं? इंग्लैंड में स्पेन एम्बेसी जो लंदन में और बाकी गिरदोनवा में कौंसलेट हैं स्पेन के, उन्होंने हड़ताल कर दी है, बंद कर दी है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अभी स्पेन में जो पेट्रोल की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं, उससे उसके बाद महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इसकी वजह से स्पेन के अंदर भी ट्रांसपोर्टर्स, असातिज़ा ने, टीचर्स ने हड़तालें की हैं, मुख्तलिफ डिमांड्स हैं उनकी। इसी तरह जो कौंसलेट एम्बेसी में फ़ॉरेन अफेयर्स का अमला काम करता है, उन्होंने भी हड़ताल की कॉल दी है। अभी इंग्लैंड में बंद हो चुकी हैं, उन्होंने हड़ताल की है और एम्बेसी के बाहर एहतजाज करते हैं कि हमारी सैलरी पैकेज जो है वो बढ़ाया जाए। हमारा सैलरी पैकेज इतना कम है कि वो यूके का मिनिमम सैलरी लेवल भी नहीं बनता। तो इस वजह से अब स्पेन की हुकूमत पे प्रेशर चारों तरफ से बढ़ रहा है और आने वाले वक्त में खुदा न खास्ता ऐसी खबर भी आ सकती है कि हमारे मुल्कों में भी एम्बेसी के अमले ने हड़ताल की है और तमाम काम रुक चुका है। तो इसके लिए भी आपने ज़हनी तौर पे तैयार रहना है, किसी वक्त भी ऐसा मुमकिन हो सकता है अगर हुकूमत ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उनके मुतालबात ना माने। रेंता के लिए एक नई अपडेट आई है, उसका लिंक मैं नीचे आपको दे देता हूँ, वहाँ पे आपने तफसीली ख़ुद भी पढ़ लेना है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं कुछ अपनी ज़बान में डेट्स अहम बता देता हूँ जिस पे आपने अमल करना है। जो दोस्तों ने अयूदा अप्लाई करनी है, आमदादें अप्लाई करनी है, ज़ाहिर है उन्होंने जल्दी रेंता डिक्लेयर करवाना है, उसके बाद उनके रेंते पे ही ये तमाम काम हो सकेगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये डेट्स जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि ये जो रेंता है ये 2021 का आपने डिक्लेयर करवाना है। अभी 6 अप्रैल से आप इंटरनेट पे स्टार्ट हो जाएगा ये रेंता। आप इंटरनेट पे ऑनलाइन जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे आम तौर पे किसी भी खस्तूर के पास आप जाएंगे, आपका डिजिटल सर्टिफिकेट होगा तो आप ख़ुद भी कर सकते हैं या किसी से भी करवा सकते हैं, खस्तूर से करवा सकते हैं। और इसी तरह आप अगर जाना चाहें सिंधी के ऑफिस में, वो आप नहीं जा सकते। कब तक नहीं जा सकते वो मैं आने वाली डेट्स में आपको बताता हूँ। 6 अप्रैल का मैंने बताया कि दिया कि ओपन हो जाएगा इंटरनेट पे डिक्लेयर होना। उसके बाद 5 मई से आपका टेलीफोन पे हो जाएगा शुरू, आप टेलीफोन पे अपना रेंता डिक्लेयर करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि ये इंडिविजुअल्स के लिए है। अगर आपकी ऑटोनोमो है या इम्प्रेस है तो फिर आपने इन दोनों तरीक़ों में से कोई भी नहीं अपनाना। फिर आपने अपना खस्तूर या किसी वकील के ज़रिए ही करना है, क्योंकि उसमें काफ़ी पेचीदगियाँ होती हैं, वो काफ़ी अहम होती हैं और उसके मुताबिक अब वकील को और खस्तूर को ज़्यादा अहम मालूम होता है और वही आपका रेंता बेहतर डिक्लेयर करवाएगा। ये मैं इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ जो आम तौर पे आम वर्कर्स हैं, जॉब वाले हैं या जो बेरोज़गार हैं या जिन्होंने एरते ली है, इस ऐसे लोग जो हैं जिनकी मखसूस फ़िक्स इनकम होती है वो। तो 5 मई से जैसे मैंने कहा कि टेलीफोन पे आप करवा सकते हैं और 26 मई से आप दफ्तर का सीता ले सकते हैं। 26 मई के बाद आप दफ्तर में जाके भी सिंधी के किसी भी दफ्तर का सीता ले सकते हैं और वहाँ पे जाके भी अपना रेंता जो है वो डिक्लेयर करवा सकते हैं। तो ये अहम डेट्स हैं, इसका लिंक मैं नीचे दे देता हूँ। आप अगर मज़ीद इसके बारे में जानना चाहें तो वहाँ पे क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकते हैं। उसके बाद नेशनैलिटी के लिए ज़बान के सर्टिफिकेट्स की किन को ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी, इसके बारे में मैंने तफसीली 1 हफ़्ता पहले या 1.5 हफ़्ता पहले एक न्यूज़ शेयर की थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट में एक औरत ने, जो मोरक्कन औरत थी, उन्होंने केस दायर किया था। केस उसके हक़ में हुआ है और उसका फ़ैसला आया है और उस पर जो है अब अमल होना बाकी है। जैसे कि आप जानते हैं पहले भी काफ़ी कवानीन आए हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहा हूँ, वो 3-4 महीने लग जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट होते, मुख्तलिफ़ ऑफिस में, अदारों में उसके आर्डर्स पहुँचते और उसके मतलब कानून बनते। इसी वजह से आपको बताता चलूँ कि अब वो ममालिक जहाँ पे आज से 25-30 साल पहले औरतों पे की तालीम पे इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी और उसकी रीज़न बना के औरतें जो यहाँ पे रहती हैं, जो अब उनका टाइम पूरा हो चुका है, 10-10 15-15 साल यहाँ पे सिर्फ ज़ुबान के सर्टिफिकेट की वजह से वो नेशनैलिटी नहीं अप्लाई कर सकें, तो उनके राह अब हमवार हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले के बाद। अब उनके लिए आसानी हो जाएगी कि वो ज़ुबान का सर्टिफिकेट नहीं ले सकेंगी, लेकिन उसके लिए भी एक ख़ास तरीक़ाकार राइज किया जाएगा जो कि अनकरीब हुकूमत की तरफ से अनाउंस होगा।
डायरेक्टली आप ये नहीं कह सकते जाके कि मैं उस मुल्क से हूँ, वहाँ पे तालीम नहीं थी या ऐसे। बाकायदा उसका एक बनाएंगे वो तरीक़ाकार, आपने कहाँ से सर्टिफिकेट लेना है। हो सकता है वो कहीं चंद एक लोगों से आपने लिखवा के लाना है कि आपको ज़ुबान नहीं आती। वो जो भी तरीक़ाकार राइज करेंगे उसके मुताबिक ये आपको एग्जाम्पशन मिलेगी। अदरवाइज़ ऐसे ही आप अप्लाई कर देंगे तो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। इस वजह से थोड़ा वेट करें, इसके मतलब मज़ीद मालूमात आएगी। अभी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आर्डर आए हैं और उन आर्डर्स की रोशनी में अब कानून बनेगा और उस पे के बाद उस पर इम्प्लीमेंट शुरू होगा और तरीक़ाकार हर चीज़ राइज होगी। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि इस कैटेगरी के लोगों को रायत मिलेगी और वो नेशनलिटी ले सकेंगे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का अहम फ़ैसला है। सेम लाइक उसी तरह जैसे उन्होंने अरेगो लिबराल के बारे में दिया था, या जैसे उन्होंने इलीगल पेरेंट्स के बारे में दिया था कि जिनका बच्चा यहाँ पे पैदा होता है और वो उन कंट्रीज़ से हैं जहाँ पे स्पेन पहले कॉलोनी रह चुकी हैं वो कंट्रीज़। इसी तरह ये भी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है और ये अनकरीब जो है कानून का हिस्सा बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।